शेयर बाजार में बीता साल सरकारी कंपनियों के नाम रहा। इसमें भी सबसे ज्यादा दम दिखाने वाले शेयरों में एक रेलवे सेक्टर की कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसने बाजार में अपनी तूफानी तेजी से इन्वेस्टर्स को रईस बना दिया। कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल। लेकिन आज हम आरवीएनएल की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल बुधवार को भी ये शेयर खराब बाजार में भी जमकर उछला है। कारोबार के दौरान ये 189 के हाई पर पहुंच गया। लेकिन इस शेयर के साथ एक और शेयर भी ऐसा है जो बीते कुछ वक्त से ताबड़तोड़ छलांगे मार रहा है और बुधवार को भी ये शेयर चढ़ गया। इन दोनों शेयरों की तेजी के पीछे एक कनेक्शन है जो इस रिपोर्ट में आपको आज हम बताएंगे। तो पहले बात ये आती है कि तेजी के एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने वाले आरवीएनएल में बुधवार को इस तेजी की वजह क्या रही? तो ये मामला है आरवीएनएल का एक कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट का। और मजेदार बात ये है इसमें कि इन्वेस्टर्स के लिए जो अच्छी बात इसमें ये रही कि जिस कंपनी के साथ आरवीएनएल का करार हुआ है उसने भी शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स को तगड़े रिटर्न दिए हैं और ये भी सरकारी सेक्टर की ही कंपनी है। तो बात यह है कि सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आरवीएनएल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। यह एग्रीमेंट अगले 5 साल के दौरान 35,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग को लेकर आया है। इस एग्रीमेंट का फोकस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर होगा। आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन देश भर में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करती है। कंपनी की नींव 1969 में पड़ी और ये एक महारत्न सीपीएसई है। कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स और फाइनेंसिंग करती है। बीते वक्त में आरईसी ने भी ऊंचे रिटर्न दिया है और बुधवार को ये शेयर उछलकर 431 रुपए 85 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी तरफ आरवीएनएल एक शेड्यूल ए रतन सीपीएसई है जो रेलवे मिनिस्ट्री में आती है। कंपनी देश में रेलवे की जरूरतों का 30% इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। रेलवे प्रोजेक्ट्स के साथ आरवीएनएल रोड, पोर्ट्स, इरिगेशन और मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी लेती है। मोटे तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स रेलवे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आरवीएनएल लेती है। आरवीएनएल के लिए एक और बड़ी खबर भी रही। कंपनी को केरल में एक रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का 123 करोड़ का ठेका मिला है। अब बात करेंगे इस रेलवे स्टॉक में इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न मिले हैं। बुधवार को आरवीएनएल का शेयर 2.65% चढ़कर 185 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। बीते एक महीने में शेयर ने 8% का रिटर्न दिया, जबकि बीते 6 महीने में शेयर 52% से ज्यादा चढ़ चुका है। बीते एक साल में इसने 159% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में इसमें इन्वेस्टर्स को 842% का मुनाफा मिला है। आरवीएनएल का 52 वीक का हाई 199 रुपए 25 पैसे का रहा और ये अपने 52 वीक के रिकॉर्ड के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में ये शेयर तेजी का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है? और अब बात करते हैं आरईसी के शेयर के परफॉर्मेंस की। बुधवार को आरईसी का स्टॉक 1.05% चढ़ा, 424 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। एक महीने में आरईसी का शेयर 9% से ज्यादा चढ़ा है, जबकि महज 6 महीने में ही इसने 158% से ज्यादा का रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। बीते एक साल की बात करें तो ये शेयर 246% चढ़ चुका है, जबकि 5 साल में इसने 367% का तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। इस शेयर का 52 वीक का हाई 454 रुपए 75 पैसे है। तो बड़ी बात यह है कि 2023 में इन्वेस्टर्स के पसंदीदा रहे आरवीएनएल और आरईसी पर इस साल भी इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी हुई हैं और नए साल में भी इन दोनों ही शेयरों में तेजी को लेकर सबकी उम्मीदें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों शेयर्स इन्वेस्टर्स की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या नहीं।